हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी शामिल किया गया है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई में भी पूछे गए क्वेश्चन को इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसमें 700 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगर पहला और दूसरा वीडियो न देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और इस जो है क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन में आपको बीपीएससी प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीलिम्स वाले आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो इन सबको भी आप लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, जिसमें 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है और आप लोगों को याद कराने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो बताइए वह कौन सा महीना था जिसमें जो है पीर अली जो थे खिलाफत विद्रोह की शुरुआत की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1857 को हुआ था। जुलाई 1857 इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो बॉक्स में दिया गया है इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? बताइए, जगलाल चौधरी ने, कुंवर सिंह ने, सुरेंद्र शाही ने, उज्जल शाही ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध जो है किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह जो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इसे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 1858 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? बताइए 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर थे, ब्रिगेडियर डगलस थे, H.C. वेक थे, कैप्टन R.P. हैरिसन थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो बताइए 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो देखिए पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछता है और बार बार रिपीट करता है। बताइए 1857 की क्रांति जो थी सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बताइए लखनऊ से प्रारंभ हुआ था, इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था, झांसी से प्रारंभ हुआ था, या फिर मेरठ से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 1857 की क्रांति जो थी इस सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर से में कब प्रविष्ट हुए थे? तो बताइए कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को, या फिर 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को हुए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु भी 1858 में हुआ था, लेकिन इसका डेट अगर पूछेगा तो 26 अप्रैल 1858 आप लोग याद रखिएगा। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो बताइए 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? नाना साहब थे जो कि कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से थे, मौलवी अब्दुल कलाम जो कि फैजाबाद से थे,
बेगम जीतन महल दिल्ली से थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो नाना साहब थे। इन्हीं को धोधू पंत भी कहा जाता था। नाना साहब धोधू पंत और तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग भी कहते थे। तो ये सभी लोग जो है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और मौलवी से मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से जो थे बेगम जीतन महल नहीं थे। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां थे। तो इसमें ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब। इन्हीं को धोधू पंत कहा जाता था। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, ये जो दोनों लोग थे नाना साहब और तात्या टोपे, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो बताइए कौन सा वर्ग था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर थे, साहूकार थे, कृषक थे, या फिर जमींदार थे? तो देखिए जो साहूकार लोग हुआ करते थे वो 1857 की क्रांति में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा मतलब साहूकार लोग जो थे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे कि 1857 की घटना का प्रारंभ जो है धर्म के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? बताइए डॉक्टर एस.एन. सेन थे, अशोक मेहता थे, बी.डी. सावरकर थे, या फिर डॉक्टर आर.सी. मजूमदार थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए डॉक्टर एस.एन. सेन जो जी द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बताइए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, वी.डी. सावरकर हैं, सरोजनी नायडू हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं? तो देखिए ये जो हैं वी.डी. सावरकर हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसके लेखक जो है कौन है? वी.डी. सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे प्रकाशित किया गया था 1908 और 1909 में प्रकाशित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए सरोजनी नायडू से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अगर पूछेगा कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से यही पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय नहीं लगाता तो एनी बेसेंट हो जाता। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो बताइए महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है किस वर्ष आया था? 1858 में आया था, 1856 में आया था, 1858 में आया था, 1859 में आया था, फिर या फिर 1860 में आया था? तो देखिए महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था यह 1858 में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1757 को, 1857 को, 1930 को, या फिर 1942 को? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक करने से
मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छा अपलोड करने का मन करता है। तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और आप लोगों के यूजफुल आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो देखिए विद्रोही बनाने का कारण क्या नहीं था, इसमें बताना है। तो अधिकारियों की अक्षमता, यही जो है नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो बताइए मुगल बादशाह जो था इसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? चांदनी चौक से पालम थी, दिल्ली से बिहार थी, पेशावर से बिहार थी, या फिर पेशावर से वाराणसी थी? तो देखिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जो साम्राज्य था इसका सीमा जो है चांदनी चौक से पालम थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को जो था इसी को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। मुगल वंश का अंतिम शासक पूछिएगा कौन था, तो बहादुर शाह जफर ही था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को इसे कहाँ निष्कासित किया गया था, तो इसे रंगून भेज दिया गया था, जो कि रंगून बर्मा में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीर कुंवर सिंह जो थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में शामिल हुए थे, पटना में शामिल हुए थे, बेतिया में शामिल हुए थे, या फिर वाराणसी में शामिल हुए थे? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे ये 1857 के विद्रोह में ये शामिल हुए थे आरा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था, डलहौजी था, कैनिंग था, या फिर मिंटो था? तो देखिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो देखिए इसमें हुआ ये था कि 1857 में दरभंगा में डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जो थे जमींदारों ने आदमी तथा पैसे दोनों से मदद की थी। उनको आदमी भी भेजे थे और पैसे भी भेजे थे, तो इसको दोनों तरह से मदद मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आदमी और पैसे दोनों से मदद मिला था, ये आप लोगों को ऑप्शन करेक्ट करना है, न कि आदमी से कोई मदद मिला था पैसे से नहीं मिला था या विरोध किए थे, ऐसा कुछ नहीं था। आदमी भी भेजा गया था और पैसा भी भेजा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बताइए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो देखिए कुंवर सिंह थे, चंद्रशेखर थे, तीरथ सिंह थे, या फिर राम सिंह थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति जो है जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अगर पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है फैजाबाद से कौन कर रहा था, तो अहमदुल्ला कर रहे थे। कौन कर रहा था? अहमदुल्ला जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लखनऊ से करने वाले कौन थे? लखनऊ से करने वाले बेगम हजरत महल थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी से कौन कर रहा था, तो झांसी से करने वाले रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। देखिए राम सिंह जो थे एक कूका आंदोलन से संबंधित हैं। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कूका आंदोलन से संबंधित कौन है, तो राम सिंह थे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो बताइए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो देखिए जब 1857 का विद्रोह हो गया था तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो थी इस सिपाही को अपने पास रखना चाहती थी। तो इस सिपाही को रखने के लिए किस प्रांत से इन लोगों का चयन किया गया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण थे, पूर्व से बंगाली एवं उड़ीसा थे, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से थे, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा थे। तो देखिए जब इसमें शामिल किया गया था तो गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बताइए 1857 का विद्रोह जो था ये लखनऊ में इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? बेगम आप अवध थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थे या फिर नाना साहब थे? तो देखिए बेगम हजरत महल या बेगम आप अवध जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तात्या टोपे जो थे, नाना साहब धोदूपंत तात्या टोपे जो थे ये सब कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन अगर पूछेगा कि कानपुर से, नहीं कानपुर से तो हो गया, नाना साहब धोदूपंत तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ये जो थे कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिल्ली से करने वाले बेगम हजरत महल और तात्या टोपे थे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो बताइए प्रभावती देवी जो थी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण की थी, पटना की थी, भागलपुर या फिर शाहाबाद की थी? तो देखिए प्रभावती देवी का संबंध जो था ये पटना से था। कहाँ से था? पटना से था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 48th और 52 बीपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इग्नोर मत करिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे जब आप लोग जाएंगे, जब आप लोग 700 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको एग्जाम में हम एग्जाम के समय करा देंगे। तो पहले 700 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो था इसे कब शामिल किया गया था? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फिर फरवरी 1857 में? तो देखिए इसे शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में जो है इसे शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बताइए वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस प्रांत से किए थे? पंजाब से किए थे, बंगाल से किए थे, बिहार या फिर महाराष्ट्र से किए थे? तो बताइए वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस प्रांत से किए थे? तो किस प्रांत से? बिहार से किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने देखा था, जौक ने देखा था, गालिब ने देखा था या फिर इकबाल ने देखा था? तो देखिए गालिब द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंग ए दरार तथा
असरार ए खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा बंग ए दरार तथा असरार ए खुदी ये किसकी दो प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं, तो मोहम्मद इकबाल की रचनाएं हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए मौलवी अहमदुल्लाह जो थे ये जो है अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। और इसे पकड़ने के लिए जो है 50,000 रुपये जो है इनाम घोषित किया गया था। बताइए उस समय 50,000 रुपया इन्हें पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह के दमन करने के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो देखिए पब्लिक सर्विस कमिश्नर है, पील आयोग है, हंटर आयोग है या फिर साइमन कमीशन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर के राजा थे। बताइए जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी या फिर कुंवर सिंह थे? तो देखिए जगदीशपुर के राजा जो थे एक वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जो है ये आरा से संबंधित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा तात्या टोपे जो थे ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है तात्या टोपे जो है ये कहाँ से कर रहे थे? तो ये कानपुर से कर रहे थे। नाना साहब धोधुपंत तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग जो थे ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है एक कानपुर से कर रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो थे ये झांसी से कर रही थी। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का 58 तक केंद्र था। तो बताइए इसका केंद्र कहाँ था? तो ये जगदीशपुर था। ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? दानापुर रहा था, पटना रहा था, आरा रहा था या फिर मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर? तो देखिए मुजफ्फरपुर और मुंगेर ये दोनों जो जिले थे ये दोनों जो है स्थान थे ये जो थे 1857 के विद्रोह से अप्रभावित थे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा और पांचवा मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो था ये अप्रभावित था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो बताइए 1857 का जो विद्रोह था इसके असफल रहने का कारण क्या था? बताइए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की असहभागिता थी। तो देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हुआ करती थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो बताइए 1857 की क्रांति की 1857 का जो विद्रोह था इसे हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहने वाले कौन थे? सर जेम्स आउटट्रम्प एवं डब्ल्यू टेलर थे, सर जॉन के थे, सर जॉन लॉरेंस थे या फिर टी.आर. होम्स थे? तो देखिए हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहने वाला जो था ये सर जेम्स आउटट्रम्प एवं डब्ल्यू टेलर थे। कौन थे? सर जेम्स आउटट्रम्प एवं डब्ल्यू टेलर जो था ये बोला था कि 1857 का जो विद्रोह था ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? 1857 की क्रांति को किसने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो टी.आर. होम्स कहा था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स कहा था। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह बताया था? तो सिपाही विद्रोह बताने वाले कौन थे? जॉन सीले एवं लॉरेंस। कौन थे? जॉन सीले एवं लॉरेंस जो थे
ये सिपाही विद्रोह बताए थे, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम 91 से लेकर के 30 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, 120 तक आप लोग इसे अच्छे से कवर करते हुए चलिए। यहाँ पे टोटल जो है 700 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। इससे जो है जितना प्रीवियस ईयर है बिहार में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल इसमें हम आप लोग को करा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन बिहार में हुआ है टोटल हम आपको इसमें कवर कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।